Hello everyone. Today I am going to explain you about the remaining part of the illustration 1 जो छोटे छोटे सम्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम देखते हैं थर्ड नंबर, क्योंकि इलस्ट्रेशन 1 का 1 and 2 हमने कंप्लीट किया था। At the time of dissolution of the firm, the value of machinery was 70,000 is to be taken by वन पार्टनर एज 78,000। ओके, तो फ़ायदा हुआ है फर्म को और ये पार्टनर ले गया है। तो पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये खास याद रखना है। पहले तो असेट्स जो होती है वो सारी ट्रांसफ़र करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना रहता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट का जो भी है एक्चुअल वैल्यू है वही हमने लिया है, टू मशीनरी अकाउंट जो भी असेट होगी उसका नाम रखना है। ओके, तो दैट वे हमारा असेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्लोज डाउन हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरी एंट्री होगी उसका वैल्यूएशन की। अब उसका वैल्यूएशन कौन ले जाता है? पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना वैल्यू है उतना वैल्यू। सपोज पार्टनर ने 78,000 में लिया है तो 78 ही लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 78,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000। ओके, सो दैट इज़ द थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट हमारा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जो हमारे बिजनेस का खर्च है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी, दैट इज़ ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री, रियलाइजेशन। फिफ्थ नंबर, एट द बिगिनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन के स्टार्टिंग के अंदर बिल्डिंग था 2 lakhs, गुडविल 20,000, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 30,000। ये सब जो है वो रियलाइज्ड हुआ है 2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग। मीन्स ये जो बिल्डिंग है वो 2,20,000, 50,000 फर्नीचर का है 50,000 एंड मशीनरी जो है एट द सेम प्राइस, मीन्स 30,000 ही है हमारा मशीनरी। अब इसकी इफ़ेक्ट देनी है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री पहले तो ट्रांसफ़र करते हैं। ये चार चीज़ें हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है उसको क्लोज डाउन किया है और ट्रांसमिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री है, हमेशा याद रखनी है आपको, ट्रांसफ़र की एंट्री। रियलाइजेशन असेट्स जब ट्रांसफ़र होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ही होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ये बाद में होता है। पहले तो बिल्डिंग कितना है 2 lakhs, फर्नीचर 40,000, गुडविल 20,000 एंड मशीनरी 30,000। ये सब का टोटल करेंगे सो दैट इज़ 2,90,000। ओके, सो दैट वे वी हैव क्लोज डाउन, ट्रांसफ़र किया है। अब दूसरी एंट्री है, इसमें से पैसे कितने आए हैं, तो हमें ये सब का टोटल करना रहेगा। किन किन चीज़ों का टोटल करना है? 2,20,000, 50,000 और 30,000। ओके, सो दैट वे वी आर गेटिंग 3 lakhs। तो यहाँ पर 3 lakhs की ही एंट्री है, मीन्स गुडविल की वैल्यू नहीं है, एस्टिमेट की गई है। सो कैश एंड बैंक अकाउंट 3 lakhs टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 lakhs गेटिंग। तो यहाँ पर हमें पैसे मिल गए हैं इतने। नाउ नेक्स्ट इज अ बैड डेट ऑफ 12,000 वॉज राइट ऑफ, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव्ड। मीन्स बैड डेट जो थे वो हमने राइट ऑफ किए थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रिसीव हुए, हमें पैसे मिले हैं। तो यहाँ पर एंट्री है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, जितने पैसे आए हैं उतनी ही एंट्री है। हमें मिलने थे 12,000 पर सिर्फ मिले हैं 10,000, तो 10,000 की एंट्री करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमारा है 7th नंबर, देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक ऑफ द फर्म।
फर्म की बुक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, पर डिसोल्यूशन के टाइम पर 35,000 रियलाइज, गुडविल की वैल्यू रियलाइज हुए हैं. सो कैश एंड बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, मीन्स पूरा बिजनेस सोल्ड डाउन किया और इतने पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट इज ऑफ गुडविल. ये भी खास याद रखनी है आपको जर्नल एंट्री. नेक्स्ट हमारा है पार्टनर नरेश एक्सेप्टेड 30,000 फॉर बिल्स पेएबल. ओके, तो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है पार्टनर ने, तो इसकी एंट्री है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 क्लोज डाउन किया है. बिल्स पेएबल जो है हमने वो अकाउंट क्लोज किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसमिट किया है. देन रियलाइजेशन अकाउंट अब नरेश ने एक्सेप्ट किया है, मीन्स ही इज लाइबल टू पे नाउ. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू नरेश अकाउंट. ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट जैसा ही हमने क्रेडिट किया था वैसे यहाँ पर डेबिट कर दिया, और नरेश अकाउंट क्योंकि उसने जिम्मेदारी ले ली है बिल्स पेएबल की. सो दैट इज़ द 2 एंट्रीज. नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डेटर्स आर 80,000, क्रेडिटर्स आर 40,000. पार्टनर प्रतीक एक्सेप्टेड डेटर 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड पेड टू द क्रेडिटर्स. ओके, तो डेटर हमारे 80,000 के थे और क्रेडिटर हमारे 40,000 के थे. अब एक्सेप्ट कर लिया पार्टनर ने और वैल्यू क्रेडिटर्स को, मीन्स जो हमारे लेनदार थे उनको पेमेंट भी दे दिया उस पैसे में से. तो यहाँ पर उसकी एंट्री है, पहले तो क्लोज डाउन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों डेटर्स और क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री है. तो वो 2 एंट्री होगी, डेटर और क्रेडिटर ट्रांसफ़र करने की एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट बैलेंस शीट में से क्लोज हो गए और आ गए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. वैसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मीन्स रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर हम लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट हैव टू बी क्लोज डाउन. तो जो एक्चुअल में हमारे बैलेंस शीट में डिस्प्ले हो रहे हैं वही अमाउंट. फिर अब क्या था, प्रतीक जो था हमारा पार्टनर, उसने डेटर्स के पास से पैसे ले लिए और वो भी कितने 20% लेस लिए हैं और उसको क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है. तो दैट एंट्री प्रतीक से कैपिटल अकाउंट 20% लेस, तो 80,000 का 20% लेस हुआ, 10% मीन्स 8,000. 8,000 का डबल करेंगे तो 20% हो जाएगा, दैट इज 16,000. तो 80,000 माइनस 16,000, तो दैट वे ये 64,000 आया आपका अमाउंट एंड 64,000 रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया. अब पेमेंट किया है प्रतीक ने, उसके पास पैसे तो आए हैं, तो उसने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 जो हमारे क्रेडिटर्स थे टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट 40,000. ओके, दैट वे ही हैज़ सेटल द क्रेडिटर्स अकाउंट. बाकी का पैसा उसी के पास होगा. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ a partner Vijay has accepted responsibility for dissolution procedure. डिसोल्यूशन प्रोसीजर की जिम्मेदारी ली है और a firm has decided to pay remuneration of 12,000 for his task. तो विजय को जिम्मेदारी दी है डिसोल्यूशन की, तो उसके बदले में उसको 12,000 पे करने हैं. फर्म पे करेगी. फर्म हैज़ टू पे हिम 6,000 फॉर एक्सपेंसेस. ओके, तो खर्चा है उसके 6,000 और विजय को एज ए रेम्यूनरेशन
12,000 मीन्स ये उसके जो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ये उसने उसमें से खर्च किया है। तो यहाँ पर पहले तो ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट, जो हमें देने हैं। हमने डिसाइड किया है, फॉर्म ने डिसाइड किया है कि विजय को 12,000 देने हैं। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया है, हमने सोच लिया है इसीलिए। फिर विजय ने कितना खर्च किया है? विजय के पास अभी 12,000 है, उसमें से उसने खर्च किए हैं 6,000। विजय अकाउंट 6,000 टू कैश और अ बैंक अकाउंट 6,000। ओके, सो दैट वे ही हैज़ स्पेंड द 6,000 अमाउंट, बाकी का उसके पास बचेगा। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड। इनकम टैक्स जो होता है पार्टनरशिप फर्म का, दैट हैव टू बी 35,000। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो हमें रिकॉर्ड कर लेना है। टैक्स इनकम टैक्स जो है वो हमारा एक्सपेंस है, खर्च है। हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे खर्च को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश एंड बैंक, क्योंकि टैक्स जो है हमें बैंक के थ्रू या फिर कैश में पेमेंट करना है। सो दैट इज़ ऑफ 35,000, एक ही एंट्री होगी इसकी। नेक्स्ट हमारा है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मीन्स जब हम क्लोज डाउन करते बिजनेस तब आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज पार्टनर्स लोन surplus of asset is 60,000. The profit sharing ratio of SBI is 4:3:3. ओके, तो ये जो है सरप्लस अमाउंट सब सेटल करने के बाद बचा है SBI का 4:3:3। तो इसमें 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लिक्विडेशन के टाइम पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 और वो रेशियो 4:3:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमॉन्ग 3 पार्टनर्स। सो दैट इज एस करंट और कैपिटल अकाउंट 24,000, बी's करंट और कैपिटल अकाउंट 18,000, आई's कैपिटल और करंट अकाउंट 18,000. So that we have recorded the profit and loss ratio. सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं वो। और नेक्स्ट हमारा है रियलाइज्ड 25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन, मीन्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया है वो मशीन का कितना पैसा आया हमारे पास 25,000। तो सिर्फ उसकी एक ही एंट्री होगी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर होगा ही नहीं। और हमें पैसे मिले हैं 25,000, तो हमारे पास व्हाट कम्स इन डेबिटेड कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मीन्स फ़ायदा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 25,000। रियलाइजेशन अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही है। नेक्स्ट हमारा है ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ 35,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 गिवन टू महेश, द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। ओके, तो महेश को दिया ड्यू पेमेंट, उसके पास से पेमेंट करना था, कंपनी ने पेमेंट करना था, तो उसके बदले में उसने एक फर्नीचर दे दिया और बाकी का पैसा कैश में दिया है। तो पहले तो फर्नीचर का अकाउंट क्लोज डाउन करना होगा। और बाकी का कितना बचता है 20,000 35,000 का था, सो दैट इज़ ऑफ 15,000 सेटल्ड हो गया है। पर बाकी का कितना बचता है, रिमेनिंग पार्ट इज ऑफ 15,000, तो वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35 माइनस 20,000, तो बचा है हमारे पास, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा है 15,000। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश और अ बैंक अकाउंट 15,000। ओके, नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर, वन पार्टनर एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ 40,000।
तो एक जो पार्टनर है उसने एक्सेप्ट किया है वाइफ के लोन का पेमेंट करने का। श्रीमती's लोन अकाउंट डेबिट, श्रीमती मीन्स वाइफ 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 मीन्स हमने ये पहले तो ट्रांसफ़र किया है क्लोज डाउन करके, लाइबिलिटी साइड होता है तो हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसमिट किया है। श्रीमती's लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब उसका पेमेंट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देंगे, लाइबिलिटीज़ हम पे कर रहे इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 मीन्स एक पार्टनर है, कोई भी उसका नाम नहीं दिया है। ओके, तो दैट वे वी हैव टू सेटल डाउन द अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे सम्स खत्म हो रहे हैं। वी हैव टू गो थ्रू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज नाउ। यहाँ पर सम्स शुरू करते हैं हम। तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए जर्नल एंट्रीज से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर 5th एक्सरसाइज के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज है, तो हम देखते हैं पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन द केस ऑफ फर्म से डिसोल्यूशन। मीन्स जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तब जो भी सिचुएशंस होते हैं उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज क्या है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। तो यहाँ पर एक एंट्री होगी, हमारी बुक के अंदर गुडविल है 56,000, तो हमें हमारे बैलेंस शीट को क्लोज करना होगा और उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसमिट करना होगा। तो उसके लिए एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और अमाउंट होगी 56,000। तो ये ट्रांसमिशन हुआ है हमारे गुडविल का रियलाइजेशन अकाउंट में, बैलेंस शीट में से निकल गया। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कोई वैल्यू अमाउंट रियलाइज नहीं हो रही है, गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं है। सेकेंड इज इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। तो यहाँ पर हमें ये जो है बैलेंस शीट में तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। अमाउंट क्या है? 8 लाख एंड 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड 2 लाख इज फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ये दोनों का टोटल करेंगे 10 लाख, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 10 लाख हैव टू बी रिकॉर्डेड। और आगे बोला है रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज फ्रॉम दैट। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में 10 लाख थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और कैश और बैंक पर कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है ये सबको बेच दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को भी बेच दिया क्योंकि फर्म बंद हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग में से 9 लाख हमें रियलाइज हुए हैं और इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए, तो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट थे उसमें से हमें 1,50,000 ही रियलाइज हुए हैं। तो ये दोनों का टोटल करेंगे 9 लाख प्लस 1,50,000, तो 10,50,000 होगा। सो दैट वी हैव टू रिकॉर्ड 10,50,000। So this way we have to record cash और बैंक अकाउंट इतना हमें 10,50,000 रियलाइज हुआ है और रियलाइजेशन अकाउंट 10,50,000। नेक्स्ट हमारा है टोटल असेट ऑफ द फर्म आर 2 लाख आउट ऑफ विच 40% ऑफ आर करंट असेट्स। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है टोटल असेट्स जो है हमारे 2 लाख है, 2 लाख में से 60% और 40% दो पार्ट में डिवाइड किया है। 60% मीन्स 1,50,000 और 40% मीन्स 80,000। ओके, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड एसेट्स है और ये करंट एसेट्स हमने बाइफरकेशन कर दिया है। फिर क्या है इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹10,000, तो हमने कैश को भी सेपरेट कर दिया है क्योंकि कैश का एक अलग अकाउंट होता है, उसके अंदर ही हमें सारे कैश जो मिलते हैं वो हमें रिकॉर्ड करने हैं। सो वी हैव टू बाइफरकेट द कैश फ्रॉम द करंट असेट्स। तो दूसरे जो करंट असेट्स हुए वो 70,000 थे। अब ये दोनों का टोटल करना है एंड दैट वी हैव रियलाइज्ड। तो यहाँ पर दो एंट्रीज होगी, पहले तो
पहले तो ट्रांसमिशन की एंट्री होगी, तो ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट टू करंट असेट्स अकाउंट। फिक्स्ड असेट्स हमारे कितने थे 1,20,000 और करंट असेट्स 80,000, टोटल हुआ 2 लाख। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों का ट्रांसमिशन हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। देन आफ्टरवर्ड्स कैश में रियलाइज कितना हुआ है, तो ये जो मार्केट वैल्यू है वही हमारा 1,20,000 ये अमाउंट और हमारा 70,000, ये दो अमाउंट हमें रियलाइज हुए हैं। सो दैट इज टोटल ऑफ 1,90,000 वी हैव रियलाइज्ड 1,90,000। ओके, सो कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000 एंड 1,90,000। नेक्स्ट हमारा है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक, मीन्स यहाँ पर गुडविल हमारे बुक्स के अंदर नहीं दिखाई गई है, फिर भी बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन, पर हमने जब बिजनेस को डिसॉल्व किया, खत्म किया, तब हमें 50,000 मिले हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर दी गई है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रियलाइज हुआ है गुडविल का 50,000, सो वी हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर 50,000। ओके, सिर्फ इसकी एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कुछ ट्रांसमिट नहीं किया क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी हमें कैश मिला है, तो व्हाट कम्स इन डेबिटेड कैश और बैंक 80,000। नेक्स्ट हमारा है 5th नंबर, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, तो 35,000 है वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसमिट करना होगा पहले तो। ओके, तो यहाँ पर 35,000 होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप कितने का था 35,000। ओके, तो ये 35,000 जो है वो हमने ट्रांसमिट किया है रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर क्या है, बट वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर 25,000, और ये एक पार्टनर ने उसको ले लिया है 25,000 में, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 25,000, जितना रियलाइज हो रहा है उतना ही हमें रिकॉर्ड करना है, और रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट किया था वो क्रेडिट कर लिया हमारा 25,000 से। ओके, सो दिस वे वी हैव टू रिकॉर्ड दिस एंट्री, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपको करना होगा। टिल दैट, थैंक यू।